धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो। ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो। आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उसी प्रकार का धर्म अपने माने। दो विभिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हों तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका वह दिन निसंदेह अत्यंत बुरा था। जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में मुल्ला और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। आपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही न तौलना चाहिए और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप से पेश किया जाए। उन्होंने इस समय अधिक शक्तिशाली बना दिया और हमारे उस एक काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों में ही बड़ी उनकी और इनके लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उठाने और देश में पालन का उत्पादन का राज्य स्थापित कर रही हैं। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं हैं, परंतु उनकी बात से लड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य है कि धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का ही है। उनके मानने में किससे ऐतराज हो सकता है? आज देखें तो नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत दे चुके से पछताना। यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी
करते हैं।